बागवान साथियों नमस्कार। मॉर्चिला हाइट में आप सबका स्वागत है। पेपरी बार्क बागवानों की बहुत बड़ी समस्या है। कश्मीर और हिमाचल की अगर बात की जाए तो बागवान इस समस्या से परेशान है। इसके फैलने के जो कारण है और इसकी रोकथाम किस तरीके से की जा सकती है, तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। पेपरी बार्क इसका जो साइंटिफिक नाम है ट्रामेटिस वर्सिकोलर, ये एक फंगस है। ये फंगल इन्फेक्शन है जो मोटी शाखाओं पर देखने को मिलता है इसका असर। इसके जो शुरुआती लक्षण है, जो पौधों की छाल है वो किसी पेपर की तरह ब्राउन हो जाती है और पेपर की तरह निकलनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे अब ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये एक छोटा प्लांट है। इसके जो मेन लीडर है, ये स्किन देख सकते हैं आप इसकी। इसके बाहर एक पेपर सी परत थी जो मैंने हटा दी है। जो ये इस तरह की छाल थी वो एक पेपर के रूप में आ गई और यहाँ से निकालने के बाद इसके अंदर का जो हिस्सा ये कुछ इस तरह का है। ये है इसकी स्टार्टिंग। इसके बाद ये किस तरीके से आगे फैलता है और पौधों पे इसका क्या असर देखने को मिलता है। शुरुआती दौर में अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो जो इसके अगली स्टेज है वो कुछ इस प्रकार का है। ये देख सकते हैं जो अंदर की स्किन है वो भी डेड होनी शुरू हो गई है, सूख गई है। इससे ये पौधा यहाँ से ऊपर वीक हो जाएगा, पौधे की ग्रोथ भी रुक जाएगी, सेल फ्लो भी कम हो जाएगा और ऐसे धीरे धीरे पौधे डेड हो जाएंगे। तो इसको शुरुआती दौर में ही कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक फंगल डिजीज़ है। तो ये हवा के माध्यम से भी बगीचों में एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जा सकती है, क्योंकि जो फंगल डिजीज़ होती है वो स्पोर्स के ज़रिए, क्योंकि जितनी भी फंगल डिजीज़ है वो स्पोर्स के माध्यम से ही स्प्रेड होती है। देख सकते हैं आप। ये एक्सट्रीम वेट वेदर में ज़्यादा फैलती है, या फिर बिल्कुल ड्राई वेदर जा रहा है उस कंडीशन में भी पेपरी बार्क बहुत ज़्यादा फैलता है, या पौधे स्ट्रेस में है। क्योंकि अगर एक्सट्रीम वेट होगा, पौधे अगर स्ट्रेस में है तो भी पेपरी बार्क फैलता है। स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है पौधे को, या तो एक्सेस मॉइस्चर है, या बहुत ज़्यादा ड्रॉट है, या बहुत ज़्यादा हैवी क्रॉप है, या मोटे कट लगे हुए प्रूनिंग के। तो ये किसी भी तरीके से ये फैल सकता है, क्योंकि जहाँ से भी पौधा कमज़ोर होगा पेपरी बार्क वहीं पे अटैक करता है। स्वस्थ पौधों पे इसका इतना ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता है। जो वीक पौधे हैं या मोटे प्रूनिंग कट लगे होते हैं, जहाँ हमने आरी से कट लगाए हैं, या पुराने घाव रहते हैं पौधे में, उसके आसपास ही पेपरी बार्क आपको देखने को मिलेगा। शुरुआती दौर में तो पपड़ी सी निकलेगी, उसके बाद कुछ इस तरह से ये अंदर वाली स्किन भी डैमेज होनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे ये फिर कैंकर की चपेट में आ जाएंगे ये पौधे। इसलिए इनको शुरुआती दौर में ही कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके फैलने के जो मुख्य कारण हैं, एक तो ये फंगल डिजीज़ है। तो जब भी हम बगीचों में ग्राफ्टिंग करते हैं तो जो हमारी कलमें हैं, बर्डवुड है, जो वो पहले सैनिटाइज़ कर लें, उसको प्रॉपर ट्रीट कर लें, उसके बाद ही बगीचों में लगाएं। क्योंकि कलमें जब भी हम खरीदते हैं या किसी से मांगते हैं तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, उसको ट्रीट करें, उसके बाद ही बगीचों में लगाएं। क्योंकि हमारे इस ऑर्चर्ड में पेपरी बार्क लगने का जो मुख्य कारण है वो है ये वाला प्लांट। ये 4-5 साल पहले टॉप ग्राफ्ट किया है, और जो ग्राफ्टिंग मटेरियल था वो इन्फेक्टेड था, जिसकी वजह से अब ये धीरे धीरे पूरे बगीचे में पेपरी बार्क फैल रहा है। इसकी कंडीशन देख सकते हैं आप, बहुत ही बुरी स्थिति है। क्योंकि जब इसमें कलमें लगाई थी पहले साल में, तब कुछ कलमें चली थी और कुछ सूख गई थी, जिसकी वजह से पौधा स्ट्रेस में था। क्योंकि इसमें मोटे मोटे जो कट लगे थे वो इजीली हील नहीं हुए, वो रिकवर नहीं हो पाए, और जो कलमें थी वो भी इन्फेक्टेड थी, जिसकी वजह से पेपरी बार्क फैल गया है। बाकी हमारे किसी भी ऑर्चर्ड में पेपरी बार्क नहीं है। यहीं पे कुछ एक पौधे हैं जो भी इसकी सराउंडिंग में है। ये कुछ एक पौधे थे जो ग्राफ्ट किए गए हैं, टॉप ग्राफ्ट। अब इससे ये धीरे धीरे पूरे में फैल रहा है। तो इसको समय रहते कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एक तो इसको शुरुआती दौर में पहचानना बहुत ज़रूरी है।
शुरुआती दौर में जो ये बाहर की स्किन है इसमें हल्के से भूरे और लाल रंग के धब्बे पड़ते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये पपड़ी जैसी निकलनी शुरू हो जाती है। अगर इसको इसी स्टेज पे कंट्रोल किया जाए, ये एक फंगस है पर इसको फंगीसाइड से रोकना थोड़ा मुश्किल है। इसके साथ हम एक चीज़ और कर सकते हैं, इसको यहाँ से क्लीन करके जहाँ भी इन्फेक्टेड एरिया उसको क्लीन करके उसमें प्रॉपर पेस्टिंग करें। और जब भी ऐसे पौधों में प्रूनिंग करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो जो टूल्स हैं उनको एक बार सैनिटाइज ज़रूर करें, क्योंकि इससे दूसरे पौधों में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो कुछ एक सावधानियां बरतने की ज़रूरत है और शुरुआती दौर में इसको कंट्रोल किया जा सकता है इजीली। नहीं तो अगर एक बार ये एंटर कर गया तो ये पूरे बगीचे को सुखा देगा। इसके साथ जो नेचुरल तरीका है वो है लेडी बग बीटल, जिसको तोता मामा भी बोलते हैं। वो इनके जो स्पोर्स होते हैं उनको खाते हैं। तो अगर बगीचों में लेडी बग बीटल की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो नेचुरली भी पेपरी बार्क को कंट्रोल किया जा सकता है। ये देख सकते हैं आप, ये धीरे धीरे डेड हो जाएगा। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।